वक्त तेरी दे पंगे नी जेड़े शहर च हुंदे दंगे नी सब वक्त तेरी दे जरूर जान इत्थे ले लैंदे जान तो प्यारे वे खड़ के छक्का लगा रे चौका लगा रे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं FTM 105 और लुकमान गोजरा न्यूज़ फेसबुक पेज। जैसा कि आपको पता है हम गोजरे में पूरे पाकिस्तान में जहाँ से हमें टैलेंट मिलता है उसको आवाम के आगे लेआउट करते हैं और आवाम को बताते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बल्कि हमारे गोजरा शहर में इतना टैलेंट मौजूद है कि हम सुने हैरान रह जाएंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ जगह पे इंटरव्यू किए, आपको बहुत पसंद आए, आपने लाइक किए। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर सिंगर एक्टर मौजूद हैं। आज उनसे चंद बातें करेंगे कि उन्होंने अपने इस मिशन की इब्तिदा कैसे की और काम करते हैं कितना मज़ा आता है और काम करने में कितनी मेहनत की है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, आपका नाम क्या है? फरीद खान है नाम मेरा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जवेद खान। ये दोनों आपस में भाई हैं, इनका बड़ा आपस में प्यार है। दोनों मिल के कहते हैं 1 1 2 11, दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो आपने, मैं सबसे यही पहले पूछूंगा कि आपने सबसे पहले इब्तिदा किस सॉन्ग से की? जी मैंने सबसे पहले लाहौर कलंदर के नाम से गाना था सब पे छा जा तू, उससे हमने अपने गाने का आगाज़ किया था। और उसके बाद छड़ दिला के नाम से जो लास्ट मंथ हमारा गाना रिलीज़ हुआ है इंडिया की तरफ से। और अब इंशाल्लाह 29 अगस्त को हमारा अगला गाना अख दे पंगे कल 10 बजे रिलीज़ होगा हमारे चैनल यूट्यूब पे जवेद खान एंड फरीद खान के नाम पे। तो आपको ये सॉन्ग ज़ाहिर बात लिख के देता हो कोई, कौन लिख के दे रहा है? उसका आपके पीछे हाथ किसका है? आपको कामयाब करने में किसका साथ है? जी मेरे सारे गाने मेरे बड़े भाई जावेद खान लिखते हैं। ये जो आपके साथ जी, और तकरीबन 10 साल से ये लिखते हैं, सॉन्ग गा भी रहे हैं। और फिर हमने सोचा कि भाई बोल रहे थे कि तुम भी मेरे साथ गाओ, और फिर मैंने स्टार्ट किया। आप सिर्फ लिखते हो या गाते भी हो? मैं लिखता भी और गाता भी हूँ। फरीद मुझसे ज़्यादा अच्छा गाता था, इसलिए मैंने सोचा कि फरीद ही सिंगिंग करे और मैं इसको लिख के दे देता हूँ। साथ में किसी सॉन्ग में कुछ अपना पार्ट भी मैं रख लेता हूँ, जैसे कोई रैप थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा फरीद ही करता है सॉन्ग। हाँ जी, मैंने देखा आपकी कुछ इसमें पार्ट आ रहे हैं, वैसे मुकम्मल तकरीबन सॉन्ग इनका ही होता है। तो ये शौक़ आपको आया या इनको आया पहले? सबसे शौक़ तो मुझे था, 10 साल हो गए मैंने शुरू किया था। और जब हमने स्टार्ट करना था तो फिर फरीद, जब मैं गाना लिखता था फरीद मेरे साथ ही होता। जब हम गाना बना गाते हैं ना, फरीद ज़्यादा अच्छा गाता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फरीद ही गाए, मेन सिंगिंग यही करे। तब से फिर मेन सिंगिंग के लिए मैंने फरीद को ही आगे कर दिया। आइंदा लाइफ में आपने क्या सोचा है कि इकट्ठे रह के काम करेंगे? जी इंशाल्लाह इकट्ठे करेंगे। कैसा मज़ा आता है आपको जब लोगों की तरफ से हौसला अफजाई बात है, यूट्यूब पे आपकी वीडियो गई, व्यूज़ आए, लाइक आए, देख के आपको कितनी खुशी हुई है? जी बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। हमारे गोजरा के लोग, मूंगी झैल के लोग, टोबा टिक्सिंग के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं हमें। तो आइंदा भी इंशाल्लाह जो हमारा गाना आ रहा है तो उसको लाइक करें, सपोर्ट करें, और हमारा चैनल जावेद खान एंड फरीद खान सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो हमारा गाना आता है शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये चैनल वगैरह आप खुद ही चला रहे हैं? हाँ जी, चैनल हम खुद ही चला रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है जब जिस काम का शौक़ होता है, बचपन में बंदा कहते हैं बच्चा फौजी बनना चाहता है, बचपन में गान लेके तो चलता फिरता। आप भी ऐसे अपने घर में सॉन्ग वगैरह सुनते होंगे शौक़ से? हाँ, शुरू से सुनते थे, तभी शौक़ हुआ सुन कर ही। फिर बाद में कला इलाई में ज़्यादा शौक़ हो गया कि क्यों ना मैं खुद भी ये काम करूँ। फिर मैंने लिखना शुरू किया और दोस्तों को सुनाया लिख के, सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो फिर आस्ता आस्ता फिर हम आगे चलते रहे। अब जाके फिर हमने 3 बैक टू बैक गाने रिलीज़ कर दिए हैं। सब पंजाबी में? हाँ, पंजाबी लिखते हैं ज़्यादा। आगे बढ़े आप, लोगों ने, गांव वालों ने कैसा आपको महसूस किया? जी बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, सब बड़े खुश हैं माशाल्लाह कि हमारे गांव से आप लोग जाते हो और गाने गाते हो और आपके गाने पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो सारे गांव वाले बड़े खुश हैं और पूरे इलाका वाले बड़े खुश हैं। सारी बात जब वीडियो आई होगी घर में तो आपके अबू जी ने देखी होगी, तो आगे से क्या कमेंट किए उन्होंने? वो तो पहले जानते थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए सब। वो तो पहले देख लेते हैं, वीडियो बना के लेके थे। रिलीज़ तो हमने बाद में करनी होती है, आगे सबसे पहले उनको दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं वो देख के। उन्होंने कोई मुखालफत वगैरह नहीं की आपकी इस मामले? नहीं, कोई नहीं, हमारी मुखालफत नहीं कोई कर रहा है। बहुत अप्रिशिएट करते हैं हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा करो। सबसे पहला सॉन्ग कौन सा लिखा था आपने? वो अभी नहीं है, लिखे मैंने बहुत ज़्यादा गाने। वो ना फिर पढ़ा है ऐसा? वो तो लाहौर कलंदर का सॉन्ग था जो सबसे पहले हमने किया था। वो क्या सोच के लिखा? कोई
एक नक्शा ज़हन में होता है शायर जब लिखता है, क्योंकि शायराना काम ये भी आपने लिखा है। हम ना एक दिन बैठे थे और गाने दूसरे बना रहे थे, और बैठे बैठे आइडिया आया, क्यों PSL शुरू होने वाला था, 2 माह रहते थे। मैंने फ्री से कहा कि हम ट्राई करते हैं, लाहौर कलंदर के लिए कुछ लिखते हैं। हमने ट्राई की, वो बहुत अच्छा हमसे लिखा गया। फिर हमारा स्टूडियो लाहौर में, हम ना रिकॉर्डिंग करवा रहे थे उधर, हमने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर को सुनाया कि हमने ये सॉन्ग बनाया लाहौर कलंदर के लिए, कैसा रहेगा अगर बना दें। जब उसने चेक किया तो थोड़ा बना के देखा तो बहुत अच्छा बन गया। उन्होंने फिर हमको मशवरा दिया कि इसको करो आप लोग। वो हमने किया, वो काफ़ी अच्छा बन गया। इधर दोस्तों को सुनाया, सब दोस्तों को, सब ने बहुत उसको पसंद किया। फिर हमने उसका वीडियो बना के उसको रिलीज़ कर दिया, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फिर वो सुना गया। नाज़रीन अगर सुनना चाहें, नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे, वो आप सुनाएंगे या फ्री? ये कुछ थोड़ा सा सुनाएं, अगर आप इसे पसंद करें तो कोशिश करेंगे हम वीडियो में आपका जो ओरिजिनल वो क्लिप है वो ज़रूर दिखाएं, लेकिन आप जो ओरिजिनल अभी सुनाएंगे हमें, वो अच्छा लगेगा नाज़रीन को। छक्का लगा रे, चौका लगा रे, सब पे छा जादू, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर। छक्का लगा रे, चौका लगा रे, किल्ली उड़ा रे, रंग अपना जमा रे, सब पे छा जा तू, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर, कलंदर लाहौर कलंदर। बड़ी खुशी की बात है कि अभी म्यूज़िक नहीं है, सिंपल है, कोई इको नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ा मज़ा आया सुनने का। तो इसके अलावा कोई आपने अभी तक कितने सॉन्ग लिखे हैं? सॉन्ग तो मैंने बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, बस जो अच्छा लगते हैं सब दोस्तों को सुनाते हैं। जो सब ज़्यादा, जो दोस्त ना ज़्यादा कहते हैं ये अच्छा सॉन्ग है, वो हम सेलेक्ट करके फिर उधर उसकी रिकॉर्डिंग कराते हैं, उस हिसाब से बस चलते हैं। ज़ाहिर बात है, किसी ना किसी, आप दोनों हो, आपको भी किसी ने कामयाब किया हो, किसी ने मशवरा दिया होगा कि आप लिखें, या कैसे शौक आया, आइडिया कैसे ज़हन में ये सॉन्ग लिखना शुरू करूँ, भाई को साथ मिलाऊँ? नहीं, ये मेरा अपना आइडिया था शुरू से। कॉलेज लाइफ से मैंने सोचा था कि कोई प्रोफेशनल कुछ अपना शुरू करना है, कुछ बड़ा। तो तब से मैंने ना, फिर पहले मैं क्रिकेट खेलता था, पर क्रिकेट को छोड़ के मैंने ना सोचा कि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शोहरत शोबिज़ में है। फिर मैंने ना वो सोच के शुरू किया था कि म्यूज़िक करूँ, इसमें ज़्यादा शोहरत और बहुत ज़्यादा नाम बनता है इंसान का, बस वो सोच कर शुरू कर दिया था। आगे से गोजरा की आवाम ने पूरी ने अच्छा रिस्पांस दिया ना? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत लाइक किया और अप्रिशिएट किया सब लोगों ने माशाल्लाह, पूरे इलाका ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमें। कोई बड़े सियासतदान ने बुलाया आपको कभी? जी अभी हाल ही में उसामा हमज़ा के साथ था मैं, जो PTI के जलसे वगैरह हुए थे, वहाँ पे मैंने सिंगिंग की उनके साथ। और भी काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह जो बुलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं गुजरा। कोई फरमाइश करे आपको सॉन्ग लिखने की, कोई टॉपिक पे आप लिख दोगे? हाँ, हमने अभी लिख के दिया है PTI को, इसी इलेक्शन के दौरान सारी कैंपेन में हम उनके साथ ही थे। वो कैंपेन में, सारी कैंपेन में ना, हर जलसे में हमने वो परफॉर्म किया सॉन्ग। नाज़रीन, अब हमारे साथ लुकमान गोहिरा न्यूज़ फेसबुक पेज के एडमिन मौजूद हैं, लुकमान मानीपुरिया। वो कुछ इनसे अपने अंदाज में, अपने सिंपल अंदाज में बातें करना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं। वो आप उसके सामने आएंगे और कुछ बातें करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि साढ़े सर फरूक तजब साहब ने इन्हों का बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, तारफ़ कराया, तो असी चंद हुण अपने लुकमान गोहिरा न्यूज़ की तरफों अपने क्वेश्चन करांगे। तो भाई उन्हों का पहला गाना आया सीगा लाहौर कलंदर के नाम तो सब पे छा जा तो हुण दूसरा गाना इन्हों का आया सी इंडिया की तरफों स्पीड रैकर्ड्स ने रिलीज़ किया सीगा छड्ड दिला, तो जिहड़ा काफ़ी फेमस होया पाकिस्तान तो इंडिया दे विच। काफ़ी लोगों ने सुनिया, बहुत अच्छा इन्हों रिस्पॉन्स मिलिया। तो आओ इन्हों दे नाल गलबात करते हैं। इन्होंने छड्ड दिला गाना किदां, की सोच के इन्होंने लिखिया सीगा, की सोच के अगे गाया सीगा, आओ गलबात करते हैं। जी भाई, आपने अपना गाना छड्ड दिला क्या सोच कर बनाया, लिखा था? बस सोचते हैं, कभी कभी बैठे बैठे ना कुछ ऐसी फीलिंग आती है, उसको हम ना अपने लफ्ज़ों में लिख देते हैं। वो ना बस बैठे बैठे दिमाग में आ जाता है कुछ ना कुछ, फिर कंपोजिशन सी बनती है, वो ना हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मोबाइल में, बाद में सुनते अच्छा लगता है तो फिर उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसलिए बैठे बैठे एक दिन अफरीद ही गा रहा था छड्ड दिला मेरे आ,
मैंने इससे पूछा ये क्या कर रहे हो, कहना कोई लाइन मेरे दिमाग में आ रही। वो मेरे साथ कमरे में आके बैठ गया, हमने ना कोई 15-20 मिनट में इसकी 4-5 लाइनें लिख दी। फिर हमको अच्छा लगा, फिर हमने इसको कंप्लीट कर लिया बाद में। और छड़ दिला का आपकी कोई रियल ज़िंदगी के साथ भी कोई तल्लक है? नहीं, इसका नहीं हमारे साथ कोई ज़िंदगी के साथ तो कुछ नहीं, बाकी एक्सपीरियंस होता है जो देखते हैं बस वो लिख देते हैं ज़्यादा। अक्सर गुलकार जो अपनी रियल ज़िंदगी में जो कुछ वाक़यात पेश आते हैं वो अपने गानों में लिखकर आवाम के सामने रखते हैं। तो आपने कभी कोई ऐसा गाना लिखा हो जो आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड हो? हाँ, नेक्स्ट जो सॉन्ग है ना वो सारे ज़िंदगी पे ही हैं, वो ओरिजिनल स्टोरी सारी लिखी हुई हैं। वो जो लव शब्द जो होता है सब कुछ ना वो सब रियल ही होगा अगले गानों में। और हमारे गुलकार भाई फरीद भाई ने भी काफ़ी अच्छा गाना गाया था। आओ बाकी बात इनसे करते हैं। जी भाई फरीद भाई, आपने छड़ दिला गाना जब गाया आपने दुबई में जाकर शूटिंग की, तो वहाँ पर दुबई के डायरेक्टर आसिफ मकसूद का आपके साथ कैसा रवैया रहा? जी उनका मेरे साथ बड़ा अच्छा रवैया है, बहुत अच्छे इंसान है वो, अली मुस्तफ़ा। तो बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे इस गाने में और बहुत अच्छा म्यूज़िक किया और मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਗਾਣਾ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। उसमें काफ़ी मुश्किलात थी क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर भी नहीं था कोई, तो इसलिए दुबई जाना पड़ा उसके लिए और दिन रात मेहनत करनी पड़ी उसके लिए कि अच्छा गाना बन जाए। जी, और आपका तीसरा गाना आ रहा है आँख दे पंगे, तो ये भी आपने दुबई में शूटिंग की? जी, इसका जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो दुबई में हुआ है सारा, अली मुस्तफ़ा स्टूडियो में, और जो लिरिक्स हैं वो भाई जवेद ने लिखे हैं सारे, और उसकी वीडियो आसिफ मसूद ने की है, लाहौर में हुई है उसकी शूट सारी, और उसके जो वीडियो है बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और कल इंशाल्लाह 10 बजे वो हमारे चैनल जावेद खान एंड फरीद पर रिलीज़ हो रहा है वो गाना। और ये गाना भी जावेद भाई ने लिखा? जी, ये भी जावेद भाई ने लिखा है और इसमें भाई जावेद की रैप भी है, बहुत अच्छी है, सुनेंगे आप, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे नाजरीन को छड़ दिला के चंद बोल सुनाना चाहें? जी ज़रूर। जाने इत्थे ले लैंदे जान तो प्यारे वे खड़ जान इत्थे ले लैंदे जान तो प्यारे वे खड़ के डबो देंदे नाले किनारे वे के डबो देंदे नाले किनारे वे जान इत्थे ले लैंदे जान तो प्यारे वे खड़ के डबो देंदे नाले किनारे वे छड़ दिला मेरे आ पहले रोग बथेरे आ वक्तां च पावी ना होर रुलामी ना। तीसरा गाना ना 29 अगस्त सुबह 10 बजे जवेद खान प्लस फरीद खान यूट्यूब चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਖ ਦੇ ਪੰਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਤੇ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਗੋਇਰੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ये हमारा अख दा पंगे जो सॉन्ग है बहुत अच्छा पंजाबी फास्ट बीट सॉन्ग है, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा और उसका म्यूज़िक भी अच्छा है और भाई जावेद ने लिखा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लिखा है, तो आप सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो गाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुने, उसको लाइक करें, पब्लिक कमेंट करें यूट्यूब पे, और फेसबुक जो हमारी आईडी है उस पर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे नाज़रीन अख दे पंगे तो बहुत सारे ने, बाकी इंशाल्लाह कल ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪੰਗੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗੇ ਪਾਏ ਆ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪੰਗੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਪੰਗੇ ਦਾ। बस वो ना मैंने बस सोच के लिखा, कोई है कोई आइडियल बंदा, वो ना उसको वो अट्रैक्ट करता है, उसको देख के बस गाना लिख देता हूँ। कोई ना कोई कोई जो लगता है ना मुझको कैसे लिख देना चाहिए। कभी कभार ऐसे बैठे होते हैं, कोई सामने से गुजरता है तो बस दिल में आता है, कुछ फीलिंग सी उठती है तो बस कभी कभी वो फीलिंग भी लिख देता हूँ। इसी तरह ये गाना लिख दिया था। कोई जा रहा था तो उसने मेरी तरफ देखा तो वो ना एक फीलिंग सी आई तो मैंने वो ट्राई किया, वो सॉन्ग लिखा गया। तो बस ऐसे ये तो लिख दिया था। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦਾ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? नहीं है, कोई ज़्यादा पंगा नहीं है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇਰਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਕਮਾਨ ਗੋਇਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਤੇ FTM 105 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ? जी मेरा यही पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा गाना जो है वो शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो इलाका है गोजरा है, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लकमान न्यूज़ गोजरा का, FTM 105 का। वो आए, उन्होंने हमारा इंटरव्यू किया, हम बड़े मशहूर हैं इनके। जी नाजरीन, जवेद भाई आप भी कोई अपना पैगाम देना चाहते हैं गोयरा के अवाम के? बस यही पैगाम है कि वो ना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सॉन्ग सुने, शेयर करें, और जितना वो ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे हम इंशाल्लाह उतने ही ज़्यादा तरक्की करेंगे इस फील्ड में। और बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि हम इस गांव में रहते हैं 158 गाबे में। इधर से उठ के ऊपर तक जाना फिर बहुत मुश्किल होता है। सपोर्ट के बिना इंसान कुछ भी कर सकता। इसलिए स्पेशली ना गोजरा की आवाम से यही बस कहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सॉन्ग को यूट्यूब पे सुने, उधर शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आगे अच्छा से अच्छा काम करें। वो जी नाजरीन, अगर गोजरा के अवाम हमारे भाई जवेद खान और फरीद खान का गाना सुने और सुनने के साथ वो शेयर ज़रूर करें ताकि गोजरा का नाम भी एक पाकिस्तान में जाना जाए। वैसे गोजरा का नाम तो हॉकी के ज़रिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी गोजरा के मुख्तलिफ़ शख्सियात को प्रमोट करना चाहिए ताकि गोजरा एक मिसाल बन सके। इंटरव्यू में हमारे साथ हमारी टीम में मौजूद थे जाजिम नदीम भाई, सर फ़रूक तैयब साहब और मुजम्मल भाई, सैयद उस्मान अली शाह साहब, जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारी टीम ज्वाइन की। और आखिर में मैं आपको यही बस कहना चाहता हूँ कि कल को इंशाल्लाह सुबह 10 बजे आँख दे पंगे गाना आ रहा है यूट्यूब पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।